आज का जो बिज़नेस आइडिया है वहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लाइफ टाइम उससे अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बिज़नेस आइडिया है? देखिए, ये बिज़नेस है एलईडी एडवर्टाइजिंग बिज़नेस के बारे में। यानी कि आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी एलईडी स्क्रीन्स देखी होगी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लगी हुई, आप वो काम कर सकते हैं। उसमें आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, फिर आप उससे अर्निंग कर सकते हैं उसके अंदर एड्स दिखाकर। यानी कि एडवर्टाइजमेंट जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हैं, उसी प्रकार से उसमें आप दुकानों के और हॉस्पिटल्स वगैरह के ऐड दिखाकर उससे अर्निंग कर सकते हैं। इसको वैसे मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस बिज़नेस को टोटल 4 तरीक़ों से किया जा सकता है। आज मैं उन प्रॉपर 4 तरीक़ों के बारे में बताऊंगा और बहुत ही आसानी से आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहला जो इसमें तरीका रहेगा वो आप एलईडी स्क्रीन्स खरीदेंगे और फिर उसको फिक्स जगह पे उसको फिट करेंगे। यानी कि आप उसके साथ जितने भी अटैचमेंट आते हैं, उसके बाद राउटर वगैरह आते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे उसमें फिटमेंट सारी चीज़ें आती है, इक्विपमेंट आते हैं, वो आप एक जगह पे फिक्स करेंगे। देखिए, अब आप कहाँ पे उसको फिक्स करेंगे? आप किसी बड़ी बिल्डिंग पे फिट कर सकते हैं, मार्केट के बीच में कोई दुकान है उसके अपर फ्लोर पे आप फिट कर सकते हैं जहाँ पे आम पब्लिक उसको देखेगी। इसके लिए आपको वहाँ के ओनर से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक मंथली रेंट उससे फिक्स करेंगे कि मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन लगा रहा हूँ तो मंथली रेंट ये होगा, या फिर आपका जो भी प्रॉफिट शेयर होगा उसमें आप उसको हिस्सेदारी दे सकते हो, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे। अब देखिए आपकी अर्निंग कैसे होगी। आपने स्क्रीन खरीद ली, उसके बाद उसको रेंट पे, मतलब जहाँ पे आप लगा रहे हो उस ओनर को भी आपने रेंट दे दिया और वहाँ पे स्क्रीन फिक्स कर दी। इसके बाद उस स्क्रीन के अंदर आप वहाँ के जितने भी लोकल दुकानदार हैं बड़े, जैसे आप सोचिए हॉस्पिटल्स वाले हो गए, उसके बाद स्कूल, कोचिंग सेंटर, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, बड़े जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, टेक्नीशियन प्राइवेट कॉलेज होते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल वाले, श्रृंगार स्टोर वाले, साड़ी की दुकान वाले, ज्वेलर्स वाले और बहुत सारे छोटी छोटी जो भी अपनी ऐड करवाना चाहें, रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो करवाते हैं। आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे। तो अगर आप ऐसे ऐड लेते हैं उनसे तो फिर आप उस स्क्रीन के अंदर दिखाएंगे और मंथली चार्ज उनसे ले सकते हैं। फिर उसमें से आपका किराया और उसके जो भी मेंटेनेंस आपका रहेगा, उसमें इंटरनेट वगैरह का, लाइट का खर्चा वगैरह, उसको कट के जो भी बचता है वो आपका प्रॉफिट शेयर रहेगा। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर आपके वहाँ पर क्या ये चीज़ चल सकती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। दूसरा इसमें तरीका होता है जो एलईडी एडवर्टाइजिंग वैन होती है, यानी व्हीकल से आप इस काम को भी शुरू कर सकते हो। आपको एक मॉडिफाइड व्हीकल तैयार करवाना पड़ेगा जिसके ऊपर एलईडी स्क्रीन ऐसी लगी रहती है, जिससे आप पूरी सिटी के अंदर आप इसको घुमा सकते हो। आपको उस ड्राइवर को पैसा देना है और जो भी कंपनी आपको ऐड के लिए दे रही है उससे आपको चार्ज लेना है। तो ये काम हो सकता है। तीसरा इसका एक तरीका होता है, आप जो ये एलईडी स्क्रीन्स होती है बड़ी बड़ी, वो आप खरीदेंगे और फिर आप उसको रेंट पे देंगे। यानी कि शादियों में आपने बड़ी जो जहाँ भी जो हाई फाई जहाँ शादियाँ होती है वहाँ पर क्या होता है कि वैसे आजकल तो नॉर्मली भी शादियों के अंदर एलईडी स्क्रीन्स वगैरह लगाई जाती है। वहाँ पे जो भी प्री वेडिंग शूट किया हुआ रहता है, फैमिली फोटोग्राफी की हुई रहती है, सगाई के जो भी कार्यक्रम होते हैं, हल्दी वगैरह के, वो सब उस स्क्रीन के अंदर दिखाए जाते हैं। तो शादी भी हो रही होती है साथ में, उस स्क्रीन के अंदर भी वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप रेंट पे दे सकते हो। इसके बाद जो कॉलेज और स्कूल्स के जो प्रोग्राम होते हैं प्राइवेट स्कूलों के, वहाँ पे एनुअल फंक्शन वगैरह में आप रेंट पे दे सकते हो। राजनीतिक कार्यक्रमों वगैरह में, धार्मिक कार्यक्रमों में भी एलईडी स्क्रीन को आप रेंट पर वहाँ दे सकते हो और उस हिसाब से आप चार्ज ले सकते हो। इसके बाद एक तरीका इसमें होता है कि आप छोटी छोटी जो स्क्रीन्स होती हैं आप उनको खरीद कर और फिर आप उनको दुकानों के अंदर फिट कर सकते हो, या फिर परमानेंटली आपसे भी कोई खरीद के कर सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप अगर स्क्रीन्स खरीदते हैं और फिर आप उसको बेचते हैं तो फिर आपको उसको वहाँ का जो फिटमेंट चार्ज है, उसके बाद जो स्क्रीन का जो चार्ज है उस हिसाब से आपका रहेगा। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है और आप खुद के लिए खरीदते हो और फिर दूसरे को बेचते हो, इस प्रकार से। बाकी अगर आप छोटी छोटी स्क्रीन्स जैसे दुकानों के अंदर भी लगाएं, अगर बड़ी स्क्रीन नहीं लगाना चाहते, छोटी छोटी स्क्रीन्स भी दुकानों में आपने देखी होगी जहाँ पे अलग अलग ऐड दिखाए जाते हैं, वो काम भी आप इसमें कर सकते हो। ज्वेलर्स वालों की दुकानों में डिजिटल बोर्ड वगैरह भी कहते हैं, वो चीज़ें आप भी साथ में काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की मैं बात करूँ तो बड़ी स्क्रीन का जो अमाउंट है वो 2 लाख तक का लगता है, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट लगती है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से, जैसे अभी 4-4.5 हज़ार स्क्वायर फुट के हिसाब से वो पड़ता है। अब आपको ख़रीदना कहाँ से है? देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें, डेल्टा वगैरह और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया मार्ट की भी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको किसी डीलर से आप खरीद सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपके सिटी में कोई ऐसा है जो आपको दे सकता है तो आप वो भी काम कर सकते हैं।
अभी वीडियो के अंदर लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मी भी लग रही क्योंकि पूरे ज़िले के अंदर लाइटें नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ा तूफान जैसा हुआ था तो लाइटें चली गई थी, तो फिर भी कह सकते हैं काम करने का जो जज्बा होता है तब हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हो, अगर आपके काम करने का हुनर है, जज्बा है, तो आप भी सारी समस्याओं से लड़कर सारे काम कर सकते हो। धन्यवाद।